गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है टीएनएस इवनिंग में और मैं हूं दीपक खजूरिया। आज की बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग जो दिल्ली में चल रही थी वह खत्म हो चुकी है, मगर सरकार ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में रह रहे अन्य हिंदुओं को लेकर क्या फैसला लिया है, इसके ऊपर अभी कोई भी बड़ा बयान नहीं आया है। मगर इसी बीच कश्मीर में रह रहे करीबन 20,000 हिंदुओं की नजर आज की बैठक पर थी और वह टकटकी लगाए ये देख रहे थे कि आखिर सरकार उनके भविष्य, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या फैसला करेगी। ऐसे में हमने कोशिश की बहुत से कश्मीर में रह रहे हिंदुओं से बात करने की, मगर उनमें डर है, खौफ है। हमारे साथ कश्मीर से लाइव जुड़ चुके हैं विनोद, मगर वह कैमरा पे नहीं आना चाहते थे, इसलिए हम उनसे सीधे लाइव बात करेंगे और ये जानेंगे कि फिलहाल वहां की स्थिति क्या है और वह केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। और अगर केंद्र का फैसला ये आता है कि फिलहाल उनको अभी कश्मीर में रुकना है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। तो बात करते हैं विनोद से, जो इस समय कश्मीर में मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से वे कहां पर हैं और कहां पोस्टेड हैं, ये हम अपने व्यूवर्स को नहीं बता रहे। विनोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज स्क्वायर में। विनोद, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो कश्मीर को लेकर, खास तौर पे कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों और जम्मू के डोगरों और जो आउटसाइडर्स हैं कश्मीर में, उनको लेकर जो एक हाई लेवल सिक्योरिटी की मीटिंग दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर में हो रही है, कुछ ही देर में शायद उसका जो है कोई ना कोई बयान वहां से आ जाए कि उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है। मगर उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी भी नजर उस मीटिंग पे होगी, आपका अपनी ओर से क्या रिएक्शन है, आप क्या चाहते हैं कि क्या बयान आए और किस तरह से आप जो है आप अपनी मांग रख रहे हैं, बताइए प्लीज। देखिए दीपक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मतलब जो ये हमारा प्रोटेस्ट प्रदर्शन जो कि फिर आंदोलन में तब्दील हो गया है, ये 12 मई से स्टार्ट हो गया। 12 मई को एक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो कि तहसील अफसर दफ्तर में काम कर रहे थे, राहुल भट्ट, उनकी निर्मम हत्या की गई उनके ही ऑफिस में कुछ टेररिस्ट ने। तो उसके बाद ये सीधा जो घाटी में हम कुछ 5,500 PM पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज है तो काम कर रहे हैं, हम पे वो डायरेक्ट अटैक था। उस टाइम ये बताया गया कि अब हम उनके टारगेट में आ गए हैं, रडार में आ गए हैं। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर माइग्रेंट्स के लिए पूरे कश्मीर में 6 कॉलोनीज हैं। साउथ कश्मीर में है, नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल श्रीनगर में है। तो 6 के 6 कॉलोनीज ने स्पॉन्टेनियस एक साथ जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर दिया, जो कि ऐतिहासिक रहा। इस बारी हमने लाल चौक, जहां पर इतने 30 साल से कोई प्रोटेस्ट करने को मतलब हिम्मत नहीं कर रहा था, वहां पर हमने जो पाकिस्तान का झंडा है वो तक जला दिया। आपने इतने दिन मीडिया में देखा होगा कि 10, 15, 20 दिन तक। विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मैं ये चाहता हूं आपसे सीधा सीधा एक बयान कि अभी तक हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कोई भी साफ बयान इस हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक का नहीं आया है, मगर अभी तक जो हमारे सूत्रों से जो खबर आ रही है, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि 5,500 कश्मीरी पंडित, करीबन 2,500 से 3,000 डोगरास और उसके अलावा 5 से 10,000 बाहरी राज्यों के लोग जो हैं कश्मीर छोड़कर बाहर आएं। वह चाहते हैं कि सुरक्षित माहौल में उनको कश्मीर में रखा जाए। अगर इसी बयान की पुष्टि होती है, केंद्र सरकार के इस बयान की, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको पूर्ण सुरक्षा दी जाए तो आप क्या कश्मीर में रुककर काम करने को तैयार हैं विनोद? नहीं, देखिए, जितने भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो जो आज की ये मीटिंग हो रही है वो बोल रहे हैं कि ये मेयरली आई वॉश है। वो बस वहां पर बोलेंगे कि इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे रखा जाए। और सिक्योरिटी सर ऐसा है कि ये सब आईवाश होता है, एक दो हफ्ते मतलब ये वो सिक्योरिटी रहती है, बाद में वो सारी विड्रॉ होती है। आपने देखा होगा कि कल जो बैंक जहां पर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, इलाकाई देहाती बैंक में, वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जब ये एक बैंक को सिक्योरिटी गार्ड नहीं दे सकते तो ये एक कश्मीरी पंडित को कहां से सिक्योरिटी दे पाएंगे। अब अगर उनको कॉलोनीज में रखा जा रहा है, लेकिन उनको बाहर जाना है, उनको सब्जी लाने जाना है, उनको दूध लाने जाना है, तो यहाँ पर एक्चुअली एक हाइब्रिड वारफेयर का नया दौर चला है, जहाँ पर
पिस्टल्स जो AK-47 की जगह पिस्टल्स ने ली है, और अननोन सोर्सेज से हमें पता चला कि बहुत सारी पिस्टल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो अब जैसे अगर कोई टीचर स्कूल में है, क्या पता है 10वीं या 11वीं के स्टूडेंट के बैग में पिस्टल हो, वो उसी माइग्रेंट टीचर पे वो फायर करे। आपने देखा होगा कि जो रजनी बाला, वो बेचारी स्कूल जा रही थी तो उसकी निर्मम हत्या की गई। या आजकल जो ये वॉरफेयर है, यहाँ ये बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा सैफुल्ला जो एक पुलिसकर्मी था, जब दहशतगर्दों ने उस पर गोलियां चलाई, उसकी बेटी बेचारी आई थी उसको बचाने। विनोद, मैं आपका डर बिल्कुल समझता हूं। इसी कारण मैं ये भी नहीं अपने व्यूवर्स को हम बता रहे कि आप कहां पोस्टेड हैं, किस विभाग में हैं, और हम ये इसको पूरा सीक्रेट रखना चाहते हैं, बताना भी नहीं चाहते। मगर मैं आपसे एक चीज बहुत बहुत अहम जानना चाहूंगा कि आप जिस भी दफ्तर में पोस्टेड हैं, उस दफ्तर में आपके साथ और कितने कश्मीरी पंडित या आउटसाइडर जो कश्मीरी हैं वह पोस्टेड हैं, और क्या कभी आपको पिछले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में आपको उस दफ्तर के भीतर डर का माहौल लगा? हाँ, देखिए यहाँ पर जितने भी दफ्तर है वो हमारे लिए अनसेफ है, क्योंकि जो यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। जो आपका दोस्त है भी हो, वो भी आपको मरवा सकता है, क्योंकि ये रेडिकल इस्लाम की लड़ाई है। इट्स अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो इसमें जब तक कि यहाँ का स्लीपर सेल्स, जो यहाँ का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ISI से फंडेड मिलिटेंट्स आ रहे हैं, उनका सफाया ना हो, तब तक यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जितने भी ये इलाकाई देहाती बैंक में, जैसे जम्मू के डोगरे या राजस्थान के कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पर आए थे, वो भी बेचारे डर के मारे आज सारे जम्मू की ओर भाग रहे हैं। विनोद, हम ये भी नहीं बता रहे कि आप इस समय कश्मीर के किस हिस्से में हैं, कहां से बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सुरक्षा बनाए रखना। मगर मैं आपसे फिर दूसरा सवाल यही करूंगा कि पिछले 26 दिनों में 10 किलिंग कश्मीर में हुई हैं, जो सिलेक्टिव किलिंग है। ऐसे में क्या आप लोग बाहर जाके मार्केट से जो घर के ज़रूरी सामान खरीदना या उसके लिए क्या बाहर निकल रहे हैं? इस समय आपकी लाइफ किस तरह चल रही है कश्मीर में? अरे, हमारा अभी तो जीना हराम हो गया है यहाँ पे। हम अगर सब्जी लेने जाते हैं तो हम 2 बंदे जाते हैं, एक आगे की तरह देखता है, दूसरे पीछे की ओर, क्योंकि जो ये कायर आतंकवादी है, ये छिप के पीछे से वार करते हैं। मतलब अब हमें हमेशा लगता है कि जैसे कोई हमें बंदा देख रहा है तो वो कहीं पिस्टल ना निकाल दे। तो ऐसे बहुत सारे बंदे डिप्रेशन में चले गए हैं। इससे क्या कुछ एम्प्लॉइज आपके जो हैं वह जम्मू वापस आए हैं पिछले 2 दिनों में? हाँ, देखिए जो भी कश्मीरी पंडित्स की कॉलोनी है, मैं आपको पूरा डेटा बताता हूँ। जो कुपवारा में कॉलोनी है, नतनुसा कॉलोनी, वो पूरी खाली हो गई है। बारामूला में भी लगभग सारे बंदे निकल गए हैं। जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते थे, इंदिरा नगर, शिवपुरा या बटवारा में, वहां पर भी 60-70% एम्प्लॉयज निकल गए और जम्मू की ओर कूच कर रहे हैं। यहाँ मटन का जो ट्रांजिट कैंप और जो रेंटल्स, वो भी लगभग खाली हो चुका है। शेखपुरा जो बड़गाम में पड़ती है कॉलोनी, वो भी बहुत हद तक खाली हो रही है। अब कुछ एम्प्लॉयज के इश्यूज है, आपको पता ही है, अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, किसी के जो लोग वापस जम्मू गए हैं, कितनी संख्या होगी उनकी पिछले 1 हफ्ते में या 2-4 दिनों में? जो मेरे एनालिसिस से तो 3000 के ऊपर ही हो गए अभी जम्मू में। और जम्मू में भी जाके वो घर नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आधे बंदे या तो जगती में या रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, वो वहां पे जाके भी। विनोद, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब आपकी जो मांग है लगातार ये हो रही है कि आपको वहां से डिसलोकेट करके सरकार जो है जम्मू लेके आए या बाकी राज्यों में लेके जाए, मगर सरकार का अभी उस और कोई भी खास बयान नहीं आया है। हालांकि केंद्र सरकार इस पे क्या कहती है ये बहुत अहम रहेगा। मगर बड़ी बात यह है कि अगर केंद्र सरकार आपको ये बोलती है कि आप फिलहाल कश्मीर में रुकिए और आपको गांवों से या जो दूर दराज इलाके हैं उससे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखा जाएगा, तो आप उस पर क्या रिएक्शन करेंगे? आपकी फाइनल मांग क्या है उसके बारे में देखिए, एज ए कश्मीरी पंडित मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जो हमारी फाइनल मांग है वो है 1 प्लेस सेटलमेंट, एक सैटेलाइट टाउनशिप
जिसमें स्कूल भी वहीं पे हो, जिसमें दफ्तर भी वहीं पे हो और वो फुल्ली गार्डेड हो। लेकिन जब तक आप वो नहीं करेंगे, जो जिनोसाइड हुआ है उसका जस्टिस नहीं करेंगे, जिन लोगों ने हमारे साथ जिनोसाइड किया है उनको आप सजा नहीं देंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। मगर विनोद, जो आप बात कर रहे हैं, ये मांग जो है, ये तो मांग है कश्मीरी पंडितों की, मगर कुल मिला के देखा जाए ये मामला कश्मीरी पंडितों का ही केवल नहीं है। अब ये मामला सीधे सीधे माइनॉरिटीज यानी कि हिंदूज पे हमलों का बन चुका है। जो हमले हुए हैं उसमें कुल मिलाकर हिंदुओं पे हमले हुए हैं और माइनॉरिटीज पे हमले हुए हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो आपकी मांग है, क्या आपके जो जम्मू के डोगरा वहां पर काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत हो रही है? क्या जो जम्मू कश्मीर के बाहर राज्यों से लोग हैं, क्या आप लोग इकट्ठे मिलकर क्या फैसला ले रहे हैं? सरकार के आगे क्या मांग रखेंगे? अब देखिए, अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है वो अब फैसला लेंगे इस पे कि अगर यहाँ पे जॉब करना है तो कैसे करना है। जैसे अभी सरकार बोल रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लेकिन आप ये देखिए कि जो राहुल भट्ट जी है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही मारा गया। अब जब तक ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हाइब्रिड वार है इसको अनलीश न किया जाए, इसको पता ना चले कि ये बंदा मतलब कौन है, पिस्टलें कहाँ से आ रही हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है कि एक हैंडलर होता है, हैंडलर गन देता है किसी कॉमनर को, वो टारगेट हिट करके फिर वापस गन हैंडलर को देके वापस वो मामूल की लाइफ में आता है। इस जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अभी तक वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाई है। अभी आपने देखा 24 घंटे से ज्यादा हो गए जो विजय कुमार को, जिसने वो सीसीटीवी पे सबने देखा होगा कि जिसने गोली मारी, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि ये न्यू टाइप का वारफेयर है। जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें फुली जांच न करे ये बंदे कौन कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग कौन कर रहा है। अभी बार बार मीडिया में आ रहा है कि 200 बंदे और टारगेट पे हैं। ये तो इसलिए हम सरकार तो विनोद हम ये मानते हैं कि आपके जो बयान से साफ निकल कर आ रहा है आपसे बातचीत में कि आपकी जो मांग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें कश्मीरी पंडित, डोगराज और आउटसाइडर जो जम्मू कश्मीर से हैं, उनकी यही मांग है कि आपको फिलहाल जम्मू, देखिए हमारी यही मांग है कि हमारी रिलोकेशन की जाए सेफर प्लेसेस, चाहे वो सेफर प्लेसेस दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जम्मू हो, तब तक जब तक कि यहाँ पर मिलिटेंसी, ये जो टेररिज्म है ये पूरी तरह खत्म न किया जाए। जो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट ला है वो खत्म ना हो। जो जैसे वीवीआईपीज है, डीसी या ये पुलिस वाले विदाउट सिक्योरिटी जब ये घूम पाएंगे तभी हमें यहाँ वापस लाया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद आपका, और उम्मीद करते हैं आप जो है पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वह कश्मीर में रहने वाली माइनॉरिटीज यानी कि हिंदुओं के हक में होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ विनोद जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। हम सुरक्षा कारणों से ये नहीं बता रहे कि वे कश्मीर में इस समय कहां पर पोस्टेड हैं और कहां पर रह रहे हैं, मगर हालात बहुत ही नाजुक हैं। आज हमने पूरे दिन भर करीबन 1 दर्जन कश्मीरी पंडितों से बात करने की कोशिश की, मगर बहुत से कश्मीरी पंडित ऐसे थे जो फोन पे बात करने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि डर खौफ में जी रहे हैं। वहीं अभी केंद्र सरकार के साथ जो बैठक जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग चल रही थी वह खत्म हो चुकी है, मगर अभी कोई बड़ा बयान केंद्र की ओर से नहीं आया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी जाएगी और फिलहाल क्या फैसला उनके लिए लिया गया है, ये देखना बहुत अहम होगा। मगर जब तक हमारे ये प्रोग्राम हमारे व्यूवर्स के सामने होगा तब तक शायद कुछ ना कुछ बड़ा फैसला आ चुका हो। हम उम्मीद करते हैं जो भी फैसला होगा वह सुरक्षा के लिहाज से अहम होगा। कल दोबारा टीएनएस इवनिंग में कोई खास मुद्दा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।